उत्तम को गोद से नीचे उतार दिया, ध्रुव को गोद में ले लिया। और उसी समय जैसे ही सुरुचि ने देखा, उसने विचार किया कि आज तो मेरे बेटे से पिता की गोद छीन ली, कल को ये बड़ा होगा तो बड़ा होते ही राज्य का बंटवारा करवा देगा। और उसी समय सुरुचि ने किया क्या, ध्रुव का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके घसीट करके नीचे उतार लिया और कहा, सुनो, इस गोद पे अगर बैठना चाहते हो तो जाकर के परमात्मा से कहो कि मुझे अगला जन्म सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुच के गर्भ से दे। 5 वर्ष का बालक आज रोता रोता अपनी मैया के पास आ गया। सुनीति ने जब देखा ना कि ध्रुव रो रहे हैं, आज हाथों से आंसुओं को पोंछने लगी। बेटा किसने मारा है? माँ, छोटी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के पिताजी की गोद से मुझे नीचे गिरा दिया। माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया। तो फिर माँ ने कहा कि बेटा फिर रो क्यों रहे हो? माँ, उसने आपकी कोख को गाली बकी है। उसकी कोख इतनी भाग्यशाली है कि मुझे जाकर के परमात्मा से कहना पड़ेगा कि अगला जन्म मुझे सुनीति के गर्भ से नहीं, सूरज के गर्भ से दे। क्या उसकी कोख इतनी श्रेष्ठ है? माँ, मुझे बुरा बस केवल यही लगा कि आपकी कोख को गाली क्यों बकी। अहो तेजा क्षत्रिया नाम, क्षत्रिय बालक है। जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडा मार दे, सर्प भूल नहीं सकता, ऐसे ही क्षत्रिय बालक के सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाए, कोई क्षत्रिय बालक कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे सहन करेगा? सुनीति बोली, बेटा, जो काम आज तक मैं नहीं कर पाई वो काम मेरी छोटी बहन ने कर दिया। और वाकई ध्रुव, एक बात बताऊं, इस सांसारिक पिता की गोद में बैठने से बढ़िया ये है कि जगत पिता की गोद में बैठा जाए। जानते हो माताओं, हर एक मां को चाहिए कि बचपन में ही अपने बेटे को 2 लोगों का परिचय करवा देना चाहिए। हर एक मां का ये दायित्व है। मां के अलावा कोई ये जानता नहीं है कि इस पुत्र का पिता कौन है, कोई नहीं जानता। मां ही बताती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, मां ही कहती है। जैसे एक मां अपने बेटे को अपने पिता का परिचय करवा देती है, ऐसे ही एक मां को चाहिए कि सांसारिक पिता के परिचय के साथ साथ जगत पिता का परिचय भी अपने बेटे को दे दे। और जब तक एक मां 2 पिता का परिचय नहीं देती, एक जगत पिता का और दूसरे सांसारिक पिता का, सच्चे अर्थों में वो मां कहलाने के योग्य नहीं है। नतरु बांझ भली बात बियानी, जिस मां ने जिस मां ने अपनी कोख से एक राम भक्त को जन्म नहीं दिया, वो मां कहलाने की अधिकारी तो है ही नहीं। वो मां कहलाने की अधिकारी नहीं है। एक बार रहीमदास जी ने गोस्वामी जी से पूछा, ये 9 महीने भोजन का त्याग कर देती हैं, बच्चे की लातें भी सहती हैं,
डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 हड्डी एक साथ टूटे, जितना दर्द उस समय होता है ना, उतना ही दर्द एक स्त्री को तब होता है जब वो किसी संतान को जन्म दे रही होती है। तुम्हारा भोजन भी छूट गया, तुम्हारा सुख भी छूट गया, तुम्हारी सुंदरता भी चली गई, तुमने इतना दर्द सहा, आखिरकार क्यों? क्यों? तो जानते हो, एक मां केवल एक ही बात का विचार करती है, राम भरत अरु लक्ष्मण और जन्मे हनुमंत। शायद हमारी कोख से कोई राम जैसा बेटा हो जाए, शायद हमारी कोख से कोई एक भरत जैसा बेटा हो जाए, शायद हमारी कोख से एक कोई हनुमान जैसा बेटा हो जाए, जिससे माँ की कोख धन्य हो जाए, माँ की कोख धन्य हो जाए। हाँ, आपको बताऊं, जब एक कोई वीर सैनिक हंसते मुस्कुराते हुए सीमा पे लड़ता है ना, उसे वीर गति भी अगर सीमा पे प्राप्त हो जाए, और जब उस वीर सैनिक का शरीर गांव में आता है ना, तो गांव के लोगों में आंखों में आंसू नहीं होते, एक गर्व होता है। आज हमारे बीच का कोई बालक आज भारत माता की रक्षा करते करते आज अपने शरीर का बलिदान किए हैं। वो माँ भी रोती नहीं है, माँ भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आप छत्रायणी हो, आप भारत की वो नारी हो जहां झांसी वाली रानी साधारण नहीं हो। आप अपने बेटे को राम जैसा बनाने का प्रयास करिए, आप अपने बेटे को महाराणा प्रताप जैसा बनाने का प्रयास करिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, उनका जीवन चरित्र उठा के देखिएगा, उनको बनाने में कहीं ना कहीं माँ का हाथ हुआ। वो माताएं अपने बच्चों को वीरों की कहानियां सुनाती थी, और आजकल माता जी को खुदे वीरों की कहानियां नहीं आ रही हैं। क्या सुनाएंगी आप? अपने बच्चे में वीरता का जोश भरिए, सच्चे अर्थों में वही मां कहलाने के योग्य है। बच्चे को कायर मत बनाइए, बच्चे को वीर बनाइए, उसे राष्ट्र के प्रति और राम के प्रति उसके हृदय में प्रेम जगाइए। देखिए, राम भक्त वही हो सकता है जो सबसे पहले राष्ट्र का भक्त हो, और जो राष्ट्र का भक्त नहीं है वो राम का भक्त क्या होगा? सुल्ताना डाकू बचपन में अपने विद्यालय से एक कलम चुरा लाया। मां ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे चोरी करता गया, चोरी करते करते बहुत बड़ा डाकू बन गया। सुल्ताना को फांसी दी जाने वाली है। सुल्ताना से पूछा गया, ये बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सुल्ताना ने कहा कि एक बार मुझे मेरी मां से मिला दो। मां को बुलाया गया। मां बेटे के बीच में फांसी का फंदा लटक रहा है। सुल्ताना ने जैसे ही मां को देखा ना, एक तमाचा मार दिया। जल्लादों ने कहा, मूर्ख कहीं का, अपने मां के तमाचा मारता है। उस सुल्ताना ने कहा, सुनो, यही तमाचा मेरी मां ने अगर उस दिन मारा होता जिस दिन मैं कलम चुरा के लाया होता, तो मां बेटे के बीच में फांसी का फंदा नहीं होता। इसलिए माताओं, आपसे बस एक ही निवेदन है, आप अगर चाहो तो अपने बेटे को राम बना सकती हो, और आप अगर चाहो तो अपने बेटे को रावण भी बना सकती हो। ये एक मां पर निर्भर है। ये बच्चों को बात बात पे डांटिए नहीं, बात बात पे चीखिए चिल्लाइए नहीं। ये तो नन्ही कलियां हैं। हाँ?
इन्हें आपको मजबूती प्रदान करनी है। सुनीति कहती है, बेटा जो काम मैं नहीं कर पाई मेरी छोटी बहन ने कर दिया। देखो, सत्संग ऐसा ही होना चाहिए। भैया 4 घंटे की कथा का कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे नहीं, 40 घंटे कथा सुनो, कोई मतलब नहीं है। पर कथा ऐसी होनी चाहिए कि कथा का एक शब्द हमारा जीवन में परिवर्तन ला दे। और जिस दिन आपकी सोच में परिवर्तन हो जाए उस दिन समझ लेना कि भागवत की कथा का लाभ मिल गया। और इसलिए संतों ने एक बात कही, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद। इसका मतलब समझ रहे हैं? मात्र 1.5 मिनट की कथा, मात्र 1.5 मिनट की कथा। और जिसने 1.5 मिनट की कथा सुनी है उसका जीवन में उद्धार हो गया। अच्छा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1.5 मिनट की कथा सुनी थी। पत्नी ने क्या कहा, जितना प्रेम हम में किए हो ना उतना अगर राम में कर लो ना तो बात बन जाए। और ऐसा तुलसीदास जी को सत्संग मिला कि तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए। वाल्मीकि जी ने कितनी देर का सत्संग किया बोलो? वाल्मीकि जी तो डाकू थे। सप्तऋषियों ने आकर के पूछ दिया, आप ये चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, क्या परिवार के लोग आपके साथ हैं, आपके भागीदार हैं पाप में? और ऐसा वाल्मीकि जी को ऐसा सत्संग मिला कि भैया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अच्छा, ध्रुव जी को भी 1.5 मिनट का सत्संग मिला। मां ने कह दिया इस गोद में बैठने के लिए जगत पिता से कहना पड़ेगा, और ध्रुव जी को भी ऐसा रास्ता मिल गया। अच्छा देखो, जब तक दिमाग में चोट लगती नहीं है तब तक बात बनती भी नहीं है। अच्छा, कोई ना कोई चोट पहुंचाने वाला होना भी चाहिए। कोई ना कोई चोट पहुंचाने वाला होना चाहिए। ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके जंगल की ओर चले हैं। अच्छा, संत कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। जब बिरंची जब बिरंची शंकर सम होई, जब बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरय न बिना उद्धार नहीं हो सकता।
अच्छा, आप लोगों ने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए, कोई बात नहीं, हाँ ये सही है। बिना गुरु के ऐसे मानिए जैसे घड़े में जल भरा गया हो और छोटा सा अगर घड़े में छिद्र हो ना तो सारा का सारा पानी निकल जाता है। गुरु का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी आजकल गुरु कहाँ हैं? गलिन गलिन गुरु आ फिरे, चेला कंठी ले, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें गुरु दक्षिणा दो। आजकल तो ऐसे गुरु जी हैं, कहाँ रखे गुरु? अच्छा, जिनको हमने गुरु माना और गुरु माने करके जिन पर विश्वास किया वही गुरु जी जेल में चले गए। अब बताओ किन पे भरोसा करें? देखिए, आप अगर ये मान करके बैठे हैं हम ऐसे को गुरु बनाएंगे जो टीवी पे आते हो, बहुत हाईटेक हो, जिनको लाखों चेला हो। अगर आप केवल भावुकता बस किसी को गुरु मान लेते हैं, देखो हम तो कह देते हैं देखो भैया हमें गुरु मत बनाओ, या तो हम अपने आप को इस योग्य समझते नहीं या हमारी इच्छा नहीं। गुरु शिष्य का संबंध तब होता है जब 1 वर्ष तक आप संपर्क में रहें, एक दूसरे को समझें। अच्छा, आपने भावुकता बस गुरु बना लिए और बाद में गुरु जी में कोई कमी आई, आप बोले अच्छा फंस गए हम। हाँ? और मंटू भैया मैं हमेशा एक ही बात आपसे कहता चला आया हूं, भावुकता में कोई निर्णय नहीं। आप हृदय के सच्चे बनिए, पर इतने भी सच्चे मत बनिए कि आपके साथ धोखा हो जाए। भावुकता में निर्णय नहीं। एक माता जी हमारे पास आई, बोली पंडित जी हम चाह रहे हैं आपको गुरु बना ले। तो हमने कहा कि अभी तक बनाए नहीं। बोले बनाए थे तो महाराज, एक बार हम वृंदावन गई थी, वहां गुरु जी बनाए, पर महाराज जी क्या बताए, गुरु जी बनाए साल भर के बाद चल बसे। हमने कहा फिर? बोले पंडित जी उसके बाद हमारे गांव में एक भागवत की कथा भई, एक पंडित जी आए और हमने उनको गुरु बनाया, और महाराज क्या बताएं वो भी चल बसे। हमने कहा अब? बोले अब सोच रही आपको बना ले। हमने कहा माता जी क्षमा करो, हमें भी बहुत कथा कहनी। गुरु तो एक ही होता है, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक गुरु बनाया जाए तो दूसरा छोड़ दिया जाए, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले वो आपका गुरु है। और जब आपको कोई गुरु ना मिले तो आप गीता को अपना गुरु मान लीजिए, आप रामायण को अपना गुरु मान लीजिए, आप भागवत को अपना गुरु मान लीजिए। कोई अगर गुरु आपको नहीं मिलता, इनसे बढ़कर के कोई आपको शिक्षा नहीं देगा। जीवन में जब उलझने हुआ करे ना तो रामचरितमानस का पाठ किया करो। आजकल लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, मैं कहता हूं भैया सुंदरकांड पढ़ने से बढ़िया ये है अयोध्या कांड का पाठ किया करो, क्योंकि परिवार जोड़ना है ना तो अयोध्या कांड का दर्शन बड़ा जरूरी है। मनन करिए, परिवार कैसे बंधेगा। विभीषण जी ने कोई गुरु बनाए, बोलो। सुग्रीव ने कोई गुरु बनाए। हनुमान जी ने क्या मंत्र दिया कभी? पर तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। भैया वो कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी का शब्द आपके जीवन में दिशा का परिवर्तन कर देता है, आपके जीवन को एक शब्द बदल के रख देता है, तो सच्चे अर्थों में आपके लिए वही गुरु है, वही गुरु है। मेरी गोंडा बहराइच में कथा हो रही थी, एक माता जी आई, बोली पंडित जी थोड़ा निवेदन है, हमारे घर में आइए। हमने कहा क्यों? बोले घर से जो है ना महाराज छोड़ नहीं रहे।
हमने कहा क्या? बोले इतना पीते महाराज पूरा घर बर्बाद है। हमने कहा हम नहीं समझा सकते। अरे बोले महाराज जी को समझाओ। हमने कहा हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा संयोग की बात, हमने कहा कि एक काम करना, कल उनको भी कथा में लेके आओ। कथा में आए, संयोग से मुख से बात निकल गई। हमने कहा भैया इस शराब को गधे के सामने रखो, वो सूंघेगा भी नहीं। अब आप कितने बढ़िया हैं, जिसको गधा सूंघता नहीं उसको तुम पीने में लगे। अब गधा बढ़िया है कि तुम बढ़िया हो? और उस व्यक्ति को ऐसी बात लगी, उसके बाद उसने त्याग ही कर दिया। कथा का बस यही लक्ष्य है। ध्रुव जी को नारद जैसे गुरु मिले, देखो, और नारद जी ने भगवान की झांकी का ऐसा दर्शन करवाया, भगवान का ऐसा दर्शन करवा दिया, भगवान का चित्र बता दिया और ध्रुव जी को मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भद्रं ते यमुनायाः तटे शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सनिध्यं नित्यदा। जिन भगवान के चार भुजाएं हैं, आहा, जरा आंख बंद करके झांकी का दर्शन करिए। भगवान के चार चार भुजाएं, मस्तक पे सुंदर मुकुट विराजमान है। आहा, सामले सरकार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित है। भगवान चक्र लेकर के ऐसा चला रहे हैं, एक हाथ में भगवान गदा लिए हैं। ओहो, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यदि राम दया दिखलाते हैं तो संत मिलन हो जाता है। यदि राम दया दिखलाते हैं तो संत मिलन हो जाता है। यदि संत दया दिखलाते हैं भगवान दर्श हो जाता है। 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 मिले कोई
ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भव दरिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, ऐसा संत फकीर पहुँचा दे, पहुँचा दे, पहुँचा दे। कोई ऐसा फकीर मिले, कोई ऐसा फकीर मिले, कोई ऐसा फकीर। जब संत मिले भगवंत मिले, 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 भगवंत मिले तब संत 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 मिले। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भव दरिया के तीर, कोई ऐसा संत फकीर, संत फकीर, संत फकीर। कोई संत मिल जाए। आहा, संत का कोई रूप नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है मस्तक पे तिलक लगाने वाला, लाल कपड़ा पहनने वाला वही संत हो। मंत्र मिला, ध्रुव जी यमुना के किनारे गए, पहला महीना आया, 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ खाते नहीं हैं, और तीसरे दिन शाम को जो फल पास में लगे होते हैं ना वही तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं, फिर भजन करने लगते हैं। दूसरा महीना आया, अब 6 दिन का अंतर, और 6वें दिन शाम को अब तो फल भी नहीं, पत्ते तोड़ते हैं, खा लेते हैं। तीसरा महीना आया, 9 दिन का अंतर किया, अब तो पत्ते भी खाना बंद किए, बस जिस यमुना जी के जल में खड़े थे ना वहीं से अंजलि में जल भर लेते हैं, पी लेते हैं, भजन प्रारंभ हो जाता है। चौथा महीना आया, अब तो जल भी पीना बंद, केवल एक बार श्वास ले लेते हैं बस। लोगों ने कहा कि आप 5 महीने में 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। हमने कहा साहब 5 मिनट में भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो लगन तो आए। हम 1 दिन का व्रत रहते हैं, 1 दिन का व्रत, और उसमें भी एक माता जी मुंह लटकाए बैठी थी। हमने कहा माता ये मुंह क्यों लटकाई हो? पंडित जी कुछ नहीं, आज हमारा वो उपवास है। हमने कहा कुछ खाया नहीं? ना ना महाराज कुछ नहीं। कुछ तो खाया होगा। वो कुछ नहीं, 2 दर्जन केला मंगा लिए थे, सिंघाड़े का आटा का वो पूड़ी बना ली थी, आधा किलो मिठाई खा गई। हमने कहा इससे बढ़िया तुम रोटी खाती। एक जगह तो मंटू भैया बड़ा गड़बड़ हो गया, नवरात्र का व्रत, और उन देवी जी ने पति को वो पूरा मेनू 9 दिन का बना के दिया, लिस्ट बना के। पहले दिन व्रत में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा उसमें लिखा था 10वें दिन जब पारायण करेंगे तो फिर चाट बतासा। हमने कहा ये सही है। उपवास का मतलब जानती हैं? उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उप माने होता है समीप, और वास माने रहना। भगवान की
समीप रहना और परमात्मा का चिंतन करते करते जब हमें भूख लगना ही बंद हो जाए, ये है उपवास। और हम कहते हैं तुम्हारा मन अगर समोसा में रखा है ना, पहले तुम समोसा खा लो, बाद में व्रत होगा। ये दाढ़ी बाल बड़े बड़े करा लेना, ये संत की पहचान नहीं है। हम तो कहते हैं आप क्लीन शेव रहिए, पर भगवान का भजन करते करते जब आपको दाढ़ी बाल बनाने का होश ही ना रहे, तब ये संत का दर्शन है। कोई बड़े बड़े दाढ़ी बाल करे, कोई भोजन का त्याग करे, ऐसे परमात्मा नहीं मिलते। ये सब अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। अच्छा देखो, ध्रुव जी कुछ खाते पीते नहीं है, तो आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी इस शरीर में जब पानी नहीं जाएगा तो शरीर को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं होगा तो शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। तो जब ध्रुव जी ने पानी पीना ही बंद कर दिया तो ध्रुव जी फिर जीवित कैसे रहे? देखो, पहले के महात्मा लोग जो होते थे उन्हें प्राणायाम की क्रियाएं आती थी। जल का सूत्र क्या है? क्यों भाई? H2O फार्मूला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैस मिल करके जल का निर्माण करती है। ये दोनों की दोनों गैसें वायुमंडल में हैं। महात्माओं को जैसे हम लोग प्रयोगशाला में जाकर के दो गैसों को मिलाते हैं ना, ऐसे ही ध्रुव जी ऑक्सीजन लेते थे, हाइड्रोजन भी लेते थे, और दोनों को बराबर मात्रा में ले जाकर के अंदर मिला लिया करते थे, जल की पूर्ति हो जाती थी। आपने कई महात्माओं को देखा होगा, हिमालय जैसी कंदराओं में भी बिना कपड़ों के हैं। 100-100 साल के ऊपर महात्माओं की उम्र होने को आ रही है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सब क्रियाएं हमारे यहां थी, प्राणायाम का सिद्धांत था, और ध्रुव जी ने इसी सूत्र को लगाया। और ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास लेना बंद किया तो सारे संसार की श्वास बंद हो गई, और जब सारे संसार की श्वास बंद भई तो देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, सरकार अब हम मर जाएंगे, प्राण घुट रहा है, ऑक्सीजन जल्दी से छोड़िए। भगवान बोले बात क्या है? बोले हम प्राणवायु ले नहीं पा रहे। भगवान बोले देखो भाई, हमारा इसमें कुछ नहीं है, बात यह है कि ध्रुव ऑक्सीजन लेना बंद किए, हमारी भी ऑक्सीजन बंद हो गई, और हमारी जब ऑक्सीजन बंद भई तो सारे संसार की ऑक्सीजन बंद हो गई। अरे देवता लोग बोले ध्रुव से और आपका सारे संसार का क्या लेना देना? भगवान ने कहा बात यह है कि ध्रुव इस समय मेरा चिंतन कर रहा है और मैं ध्रुव के हृदय में वास कर रहा हूँ, और ध्रुव के हृदय में जब मैं हूँ तो मेरे हृदय में सारा संसार है। जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद करी तो भगवान की श्वास बंद हो गई, और जब भगवान की श्वास बंद भई तो सारे संसार की श्वास बंद हो गई। और इस बात को एक उदाहरण से और समझ लीजिए, रावण मर नहीं रहा। त्रिजटा ने मां जानकी से पूछा कि आखिरकार रावण मरता क्यों नहीं? जानकी मां पूछ रही त्रिजटा से, क्यों नहीं मरता रावण? तो त्रिजटा ने कहा कि जानकी, रावण नहीं मर रहा उसका कारण तुम हो। मां जानकी बोली मैं कैसे कारण बन गई? तो त्रिजटा कहती है, या के हृदय बस जानकी। राम जी सोच रहे हैं रावण के हृदय में मां सीता है, और सीता के हृदय में कौन? जानकी मम उर्वास है, और जानकी के हृदय में मैं बैठा हूं, और मेरे हृदय में कौन? मम भुवन बस अनेक।
और मेरे हृदय में सारा संसार है। भगवान सोच रहे हैं अगर मैंने रावण को मारा तो रावण के हृदय में सीता बैठी है, तो वो बाण जाकर के सीता को लगेगा, और सीता के हृदय में राम बैठे हैं तो वो बाण मुझे आकर के लगेगा, और मेरे हृदय में सारा संसार है तो सारे संसार को बाण लग जाएगा, और हो तो सबकर नाश है। इसलिए भगवान राम जानबूझ करके रावण को नहीं मार रहे। तो जानकी माँ ने त्रिजटा से कहा अगर ऐसे होगा तो रावण मरेगा ही नहीं। त्रिजटा ने कहा कि मरेगा। बोले कब मरेगा? बोले जब छूट जाई है तब ध्यान। जब रावण आपका चिंतन करना बंद कर देगा, भगवान राम को अवसर मिलेगा, तब रावण को बाण मारेंगे। और यही बात भगवान यहाँ देवताओं से कह रहे हैं कि जब तक ध्रुव का ध्यान नहीं छूटेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो देवता लोग बोले तो फिर छुड़वाइए ना ध्यान। बोले ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। बोले क्या चाहता है? बोले ध्रुव मेरा दर्शन करना चाहता है। तो देवता लोग बोले जल्दी जाइए दर्शन दीजिए जाके। भगवान ने कहा सुनो, ध्रुव जैसे भक्त को दर्शन देने की नहीं, ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करने की आवश्यकता है। और भगवान दर्शन देने नहीं आए हैं, भगवान दर्शन करने आए हैं। 5 वर्ष का बालक भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव आंख खोल नहीं पा रहा। भगवान ने किया क्या? ध्रुव के अंदर जो झांकी है ना उसको खींचा। ध्रुव जी झटपटा करके आंख खोले, और जैसा अंदर दर्शन हो रहा था ना वैसे ही बाहर दर्शन होने लगा। आहा, ध्रुव जी केवल रोते जा रहे हैं, बोल कुछ नहीं पा रहे। एक 5 वर्ष का बालक क्या बोले? भगवान ने तुरंत किया क्या? शंख लिया, शंख लेकर के ध्रुव के गालों में स्पर्श कराया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत खिला शक्तिधरा स्वधाम्रा अन्यास्य हस्ते चरण श्रवण गादी प्राणा नमो भगवती पुरुषाय तोभ्यम्। ध्रुव जी बोल पड़े। एक 5 वर्ष का बालक बोल पड़ा। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का भगवान के सामने बैठ कर के छोटा आ से लेकर के ज्ञानी तक पूरा सुना दिया। अच्छा, हमने छोटे से बच्चे से पूछा ये क्या कर रहे हो? भगवान को छोटा बड़ा सुना रहे हो और ज्ञानी तक पूरा कर दिया, क्यों? उसने कहा पंडित जी हमें स्तुति नहीं आती, पर इतना पता है कि इन्हीं शब्दों से मिल करके सब बनता है। हम तो भगवान को पूरा सुनाई दे रहे हैं जो हमें आ रहा है, और भगवान अपने हिसाब से इधर उधर करके बना ले, बस हमें परीक्षा में पास कर दे। देखो भैया, जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आए, जरूरी नहीं है आपको अंग्रेजी आए। दुनिया की कोई भी भाषा आपको आती हो, पर उस भाषा में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और भगवान शब्दों से नहीं, भगवान भाव से रीझते हैं। देखो, शब्दों के जाल से किसी को चुप करा सकते हो, पर किसी का दिल जीतने के लिए मौन रहना पड़ता है। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। ध्रुव जी लौट करके आए। अंत में मृत्यु देवी के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। तो ध्रुव जी ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आगे आगे जो रथ चल रहा है वो आपकी माँ का है। ध्रुव जी बोले कि मेरी विमाता कहाँ है, सुरुच कहाँ है? बोले जो सबसे आगे रथ चल रहा है ना वो आपकी विमाता का ही है। इसका कारण समझ रहे हो?
हम आप तो भाग्यशाली हैं ही, पर जिसके माध्यम से भगवान की कथा मिली है ना, वो व्यक्ति हो चाहे ना हो पर बहुत भाग्यशाली है भैया। उस व्यक्ति का भी अपना महत्व है जिसके माध्यम से मध्यस्थ कोई बन करके दो नदी के किनारों को मिला देता है। उस पुल का भी तो महत्व है ना।